कि ध्यान रहे ये लोग तुम्हारी सफ में डर कर आए हैं, तुमको जिंदा क्या रखेंगे जो खुद मरकर आए हैं। सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी, संजय सिंह जी की गिरफ्तारी, मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी और अब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भी आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के हौसले नहीं तोड़ पाई कि महीने भर में रेड पड़ेगी, पहले आतिशी जी गिरफ्तार होंगी, फिर राघव जी गिरफ्तार होंगे, सौरभ भारद्वाज जी गिरफ्तार होंगे और दुर्गेश जी भी गिरफ्तार होंगे कि शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए क्यों लिए। जो लिकर स्कैम में उनके तथाकथित लिकर स्कैम में प्राइम में एक्यूज है, उससे भाजपा ने चंदा क्यों लिया, इसका जवाब नहीं दे रहा कोई। कि ध्यान रहे ये लोग तुम्हारी सफ में डर कर आए हैं, तुमको जिंदा क्या रखेंगे जो खुद मरकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी कई बार, एक बार नहीं कई बार दिल्ली में ऑपरेशन लोटस को सफल करने के चक्कर में मोगी खा चुकी है। उसके बावजूद लगातार कोशिश चल रही है, डरा के, धमका के, खरीद फरोख्त करके आम आदमी पार्टी के विधायकों मंत्रियों को तोड़ा जाए। और इस क्रम में आज जो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है, वह तथ्य एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की जो भविष्यवाणी रही है उसको सच साबित करता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी की नेता, दिल्ली की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर आतिशी जी को भी एक बार संपर्क किया गया और यह कहा गया कि देख लो, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, किसी के खिलाफ कोई सबूत न होने पर भी हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अब आपके पास कोई रास्ता बचा नहीं है। सिर्फ एक रास्ता है जिस रास्ते चल के आप खुद को बचा सकती हैं और वह रास्ता आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर लेकर आता है। आप जुड़िए, अपने को और अपने करियर को बचाइए। दिक्कत यह हुई कि भारतीय जनता पार्टी का जो आकलन था, उनका जो पॉलिटिकल कैलकुलेशन था, उसके मुताबिक दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के बाद आम आदमी पार्टी खत्म हो जानी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी का डेथ नोट एक किस्म से साइन कर दिया था, लेकिन उनके होश तब फाख्ता हो गए जब उन्होंने भाजपा की तानाशाही के खिलाफ लाखों लोगों को अपने चहेते नेता, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ लाखों लोगों को जब उन्होंने रामलीला मैदान पे देखा, वहां उनकी गणित फेल हो गई। कहा तो वो ये सोचे बैठे थे कि हमने आम आदमी पार्टी की लीडरशिप की पहली पंक्ति को गिरफ्तार कर लिया, दूसरी पंक्ति को गिरफ्तार कर लिया, आम आदमी पार्टी की बची खुची, उनके मुताबिक जो बची खुची लीडरशिप है उसको भी अरेस्ट कर लिया। अब खत्म हो जाएगी पार्टी। पर वो ये भूल गए कि आम आदमी पार्टी का एक एक मंत्री, एक एक विधायक, काउंसलर और कार्यकर्ता जब देश बदलने की इस मुहिम में शामिल हुआ, जब जनता की सेवा करने की इस पवित्र यात्रा में शामिल हुआ, तो खुद को त्याग कर अपने नाम, अपने यश, अपने वैभव
तक की उम्मीद को त्याग कर सर पे कफन बांध के शामिल हुआ। अब जो बात निकल कर आ रही है कि भाई सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी, संजय सिंह जी की गिरफ्तारी, मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी और अब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भी आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के हौसले नहीं तोड़ पाई, तो अब अगली पंक्ति के नेताओं को गिरफ्तार किया जाए। और इस क्रम में यह बताया जा रहा है कि महीने भर में रेड पड़ेगी, पहले अतिशी जी गिरफ्तार होंगी, फिर राघव जी गिरफ्तार होंगे, सौरभ भारद्वाज जी गिरफ्तार होंगे और दुर्गेश जी भी गिरफ्तार होंगे। पहले भी किसी बुनियाद की, किसी आधार की आवश्यकता नहीं थी और अब भी भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक उन्हें किसी भी किस्म के आधार की, सबूत की जरूरत नहीं। बड़ी बेशर्मी से भाजपा के नेता आते हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब दिए बगैर चले जाते हैं कि शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए क्यों लिए। जो लिकर स्कैम में, उनके तथाकथित लिकर स्कैम में प्राइम एक्यूज है, उससे भाजपा ने चंदा क्यों लिया, इसका जवाब नहीं दे रहा कोई। उनके हिसाब से जो तथाकथित लिकर स्कैम है, उसमें एक और एक्यूज को उनकी गठबंधन की ओर से टिकट क्यों दिया, इस पर भाजपा कुछ नहीं बोल रही। और उनकी बौखलाहट तब और बढ़ गई जब दिल्ली वालों ने अपने भाई, अपने बेटे, उनके हितों हकों के लिए संघर्ष करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में देखा। भारतीय जनता पार्टी के हाथ अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तार तक पहुंचने पर दिल्ली के लोग आंदोलित हुए, रामलीला मैदान की ओर कूच किया। तब भाजपा को समझ में आया इतना पर्याप्त नहीं है। तो हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं कि आप कुछ भी कर लो, कुछ भी पर्याप्त नहीं है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंत्रियों के हौसलों को पस्त करने के लिए। ये लोग बाबा साहब और भगत सिंह के चेले हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी के सिखाए हुए सिपाही हैं। एक बार इन्होंने हौसला कर लिया, एक बार इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, तो अन्याय के खिलाफ कल भी संघर्ष किया, जनता के हक में कल भी खड़े रहे। आने वाले वक्त में भी भाजपा की तानाशाही और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेंगे और अनवरत दिल्ली की जनता की, देश की जनता की सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।